नमो अरहंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे सफल जीवन किसका। उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्याय की 25वीं गाथा में कहा गया है, जा जावच्चैरयणी न सा पडिनियत्तये धम्मं च गुणमाणस्य सफला जंति राइयो। बहुत ही सुंदर, सरल और सटीक शब्दों में एक गूढ़ बात बताई गई है कि जो जो रात बीत रही है वह लौट करके नहीं आती। उस इंसान की रात्रि या रात्रियां सफल हो जाती हैं जो धर्म का आचरण करता है। जीवन का सारा खेल दो चीजों पर टिका हुआ है, समय का सदुपयोग और धर्म का आचरण। एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक बार एक संत गोचरी आए, घर में देखा बहू किचन में खाना बना रही है। संत ने देखा कि बहू थोड़ी तत्वज्ञानी लगती है। संत ने प्रश्न किया कि श्राविका जी, आप बासी खाती हैं या ताजा खाती हैं? बहू ने उत्तर दिया, महाराज ताजा की तो बात कहाँ है, अभी बासी ही खाते हैं। आंगन में ससुर बैठा था। उसने जब ये सुना तो बड़ा गुस्सा आया। हर दिन में 3 बार खाना बनता है, पकता है खाना, और ताजा ताजा खाना सभी को मिलता है, अपने हाथों से पकाती है बहू, फिर भी संतों को कहती है कि बासी खाते हैं, ताजा तो कहाँ खाते हैं अभी। लेकिन डोकरा बोला नहीं। मुनि ने आगे पूछा, बहन तुम्हारे पति की आयु क्या है? उसने कहा, मुनिवर मेरे पति की आयु 5 वर्ष की है। ये सुना और ससुर का ताव ऊंचा हुआ। गुस्सा आया मन में, इसको इतनी अक्ल नहीं कि मेरा बेटा अभी 5 वर्ष का है। क्या अनर्गल बात कर रही है। और मुनि भी ऐसे ही दिखते हैं, सुनते जा रहे हैं, आगे से आगे प्रश्न पूछते जा रहे हैं। ससुर को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन बोला नहीं। फिर मुनि ने पूछा कि तेरे बच्चे की क्या आयु है? उसने कहा, महाराज मेरे बच्चे की आयु 10 वर्ष है। डोकरे ने माथा ठोका कि अभी अभी 12वां बर्थडे उसका मनाया था और ये बोल रही है कि 10 वर्ष का है। इसको इतना भी याद नहीं रहता। लेकिन मुनि के सामने उस ससुर ने लाज रखी, कुछ बोला नहीं और सोचा कि आगे क्या पूछते, देखो तो सही, अभी बोल दूंगा तो काम खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आगे उसने पूछा कि श्राविका जी, तुम्हारे ससुर की क्या आयु है? उसको पता नहीं था कि ससुर सारी बात सुन रहा है। उसने कहा, मुनिवर ससुर जी तो अभी पालने में झूल रहे हैं। ओहो, अब तो क्या, ससुर को एक चढ़े एक उतरे। क्या करूं इस बहू का? ऐसी है नहीं बहू, लेकिन मुनि के आते ही इसको तो लगता है पागलपन सवार हो गया। मुनि गोचरी करके रवाना हो गए। बहू के ससुर ने जूते पहने, हाथ में ली छड़ी और सीधा स्थानक पहुंच गया, उपाश्रय में पहुंच गया। आचार्य जी विराजे हुए थे। उन्होंने सोचा कि इस आदमी को कभी देखा नहीं, कभी प्रवचन में नहीं देखा, कभी इसको आते जाते नहीं देखा, आज ये आया है और एक अलग सी इसकी चाल है, क्या बात है। छड़ी ठोकता हुआ पास में आया और बोला, आचार्य जी कहाँ है आपका मुनि? आप साधना करते हो, आप लोगों को इतना पता नहीं कि एक महिला से कैसे बात करते हैं। आचार्य जी सोचने लगे कि बात क्या हुई। पूछा, भाई क्या हुआ श्रावक जी? उसने कहा, मैं कोई आपका श्रावक नहीं हूं, वो आपके मुनि कहाँ हैं जो अभी अभी गोचरी जाके आए हैं। आचार्य ने उस मुनि को बाहर बुलाया और पूछा, क्या बात है, ये भाई क्या कह रहे हैं? क्या इनके घर में इनकी बहू के साथ कोई बात हुई? मुनि ने सारी बात निवेदन की। उस इंसान ने कहा, आप धीरे धीरे क्या बात कर रहे हो, मैं बताता हूं इन्होंने क्या बात की। इन्होंने मेरी बहू से पूछा कि आप बासी खाते हो या ताजा खाते हो। देखिए महाराज जी, हमारे घर में हम कोई बासी नहीं खाते हैं, तीनों टाइम मेरी बहू पकाती है अपने हाथ से,
और मुनि को कहा कि हम बासी खाते हैं। और आगे और सुनो, आपके मुनि जी ने मेरी बहू को पूछा तेरे पति की उम्र क्या है, 5 वर्ष बताया। तेरे बेटे की उम्र क्या है, तो उसकी 10 वर्ष बताया, जबकि वो 11 वर्ष का है। और आखिर इन्होंने मेरी उम्र पूछी तो मेरी बहू ने कहा कि ससुर जी तो अभी पालने में झूलते हैं। आचार्य जी ने कहा आप धैर्य रखिए और आप इनसे सुनिए इस बातचीत का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। जो मुनि गोचरी जाके आए उन्होंने बताया कि मेरे पहले प्रश्न का अर्थ है, मैंने जो पूछा कि बासी खाते हो या ताज़ा खाते हो, तो मेरा कोई मतलब नहीं था कि आप भोजन क्या करते हो। मैंने पूछा कि पहले की पुण्याई खा रहे हो या अब और पुण्याई जो तुम कुछ धर्म ध्यान करके अर्जित करते हो, ये मेरा प्रश्न था। आपकी बहू ने कहा कि आजकल इतना धर्म ध्यान नहीं होता है, पहले की पुण्याई का ही भोग कर रहे हैं। तो फिर उम्र वाला क्या मामला था? उम्र की बात यह है कि आपके बेटे की जो उम्र पूछी, मैंने उस बहन को कहा तुम्हारे पति की उम्र क्या है, तो रियल उम्र से मुझे कोई मतलब नहीं है और आपकी बहू ने भी वो नहीं बताया। मेरा मतलब था कि धर्म ध्यान करता है कि नहीं। रियल उम्र तो वो होती है जो धर्म करते हैं। यदि पाप के कार्यों में, यदि सांसारिक कार्यों में, यदि गृहस्थ के कार्यों में सारा जीवन लगता है तो वो रियल उम्र नहीं है। रियल उम्र है कि आप अपने इस सांसारिक जीवन में भी धर्म के काम कितने करते हैं, धर्म के उपाय कितने करते हैं, स्वाध्याय करते हैं कि नहीं करते हैं, ध्यान करते कि नहीं करते हैं, दर्शन करते कि नहीं करते हैं, साधुओं को अपने हाथ से दान देते कि नहीं देते हैं। ये सारी जो धार्मिक क्रियाएं हैं, मेरे पूछने का मतलब वही था। आपकी बहू ने जो बताया कि अभी 5 साल से वो धर्म के कार्यों में लगे हुए हैं और मेरे पोते की उम्र 10 वर्ष बता दी। आपके पोते की उम्र, जैसा कि आपने बताया कि उसका 12वां बर्थडे मनाया अभी थोड़े दिन पहले, तो 11 वर्ष का हुआ। आपकी बहू ने जो कहा कि मेरा बेटा 10 वर्ष का है, इसका मतलब वो बचपन से उसको धर्म सिखा रही है, तो उसने टेंटेटिव 10 वर्ष बता दिया। और मैं पालने में कैसे झूलता हूँ? अरे श्रावक जी, कभी साधुओं के दर्शन किए थे क्या आपने? कभी यहाँ उपाश्रय में आकर के, इस सभा भवन में आकर के आपने दर्शन किए? कभी व्याख्यान सुना? कभी संवत्सरी का उपवास किया? कभी संवत्सरी का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, कुछ भी पचकान त्याग किया? वो तो नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा, उनके कहने का मतलब था, आपकी बहू के कहने का मतलब था कि ससुर जी धर्म ध्यान नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये बात थी क्या? अब उसके समझ में आई। ये जो तत्व ज्ञान की बात होती है, तत्व ज्ञान की भाषा होती है और कई बार तत्व से भरे हुए संवाद होते हैं, इंसान समझ नहीं पाता है। रियल उम्र जीवन की धर्म से गिनी जाती है। तो कहा गया कि जो व्यक्ति धर्म करता है उसकी रात्रियां सफल हो जाती हैं, यानी उसका जीवन सफल हो जाता है। जो व्यक्ति ऐसे ही जीवन की गाड़ी चलाता है, सुबह उठे, रात को सोए, तब तक कुछ भी नहीं, न समय, न संवर, न प्रभु का ध्यान, न भजन, न सत्कार्य, न शुभ कार्य, कुछ भी नहीं, उस जीवन को क्या कहोगे? इसलिए जो ये प्रेरणा है कि हम अपने जीवन को किससे तोलें? धर्म के साथ तोलें। यदि धर्म कर रहे हैं, धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं, धर्म का अनुचिंतन कर रहे हैं, धर्म को जी रहे हैं, धार्मिक वातावरण में पल रहे हैं, धर्म के साथ सोते हैं, धर्म के साथ उठते हैं, वह व्यक्ति अपने जीवन की घड़ियों को, जीवन के समय को सार्थक कर लेता है। ओम अरहम।